हेलो। हेलो स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक वाले लेक्चर में आ जाते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसका सर्किट डायग्राम देखिए क्या है आपका। सर्किट डायग्राम आपका वही है जो पिछले में था। एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक इंडक्टर है और सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमने एक साथ यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी का दिखा दिया हमने। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज V है मान लेते हैं। इसका इंडक्टेंस जो है L है और रेजिस्टेंस जो है वो R है। कुछ इस तरह की सर्किट आपकी बनेगी यहाँ पर चार्जिंग के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, करंट जो होगी वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके जाएगी और निगेटिव टर्मिनल में इंटर करेगी। ठीक है, ये सर्किट हो गया। इसके बारे में अगर लिखना हुआ तो लिख लीजिए। देखिए, लेट अस कंसीडर a circuit which has capacitor, inductor and resistor connected in series order with a battery of voltage V। ठीक है, सर्किट के बारे में इतनी जानकारी हम लिख ले रहे हैं, और कोई अगर एक्सटर्नल जानकारी देनी हो तो आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए, पोलैरिटी पहले डिसाइड करिए। करंट जिस टर्मिनल से इंटर करती है वो टर्मिनल आपका पॉजिटिव, और नेक्स्ट जिससे एग्जिट करेगी वो निगेटिव होगा। ठीक है, इसी तरह इंडक्टर में देखिए, इंडक्टर में भी वही होता है। ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव रजिस्टर का, ये निगेटिव। ठीक है, लेकिन इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, देखिए, इंडक्टर क्या करता है, जिस वजह से उसमें इंडक्टेंस या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो उसी का अपोज करता है, इसलिए इसकी जो पोलैरिटी होती है वो अपोजिट आ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, इंडक्टर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो उस वोल्टेज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसकी जो पोलैरिटी होगी वो हम लोग अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, ये पोलैरिटी है इंड्यूस्ड वोल्टेज की, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल पोलैरिटी तो पॉजिटिव निगेटिव ही होगी, पर जो वोल्टेज यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके हम इक्वेशन बनाएंगे जो, उसमें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। वो वोल्टेज जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये पोलैरिटी हम लोग उसके हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होता है, -L/di/dt, लगभग इस अमाउंट का वोल्टेज प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस C। और इसके अक्रॉस वोल्टेज, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज तो ओम्स लॉ से लिख लेंगे I/R। ठीक है, ये आपके कुछ सर्किट डायग्राम में जो जितने वोल्टेज ड्रॉप हैं वो हो गए। अब अप्लाई करिए वही पुराना रूल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नाउ अप्लाइंग KVL लॉ इन द सर्किट वी गेट, देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में या किसी भी क्लोज लूप में जितने टोटल वोल्टेज होंगे उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, Q/C प्लस ये वोल्टेज -L/di/dt और प्लस I/R, और ये वोल्टेज देखिए इसकी पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, -V = 0। ये इक्वेशन आपकी बन के आएगी इस सर्किट के लिए केवीएल लॉ से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी बनी है इसको सॉल्व करना होगा। पहले थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको। देखिए मॉडिफाई कैसे करते हैं,
हियर ध्यान दीजिए, जो करंट आई होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड डी क्यू बाई डी टी। ये वैल्यू आती है करंट आई की, वही वैल्यू हम लोग पहले यहाँ पे पुटअप करें, क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी माइनस एल ये साइन माइनस के साथ है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस एल डी बाई डी टी ऑफ डी क्यू बाई डी टी, आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आई की जगह पे डी क्यू बाई डी टी रखेंगे, प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू ई वी होगा, यहाँ पे जो सेकंड प्लेस है वहां पे v को हम लोगों ने इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक काम करिए, देखिए इसको डबल डेरिवेटिव के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर एल इंटू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू वी। ये हो गया आपका। थोड़ा और मॉडिफाई करिए इसको, देखिए एल से पहले पूरे सर्किट में डिवाइड कर दीजिए, डी टी क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इंटू एल माइनस वी बाई एल, इसको इस तरफ ले लीजिए, इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी मॉडिफाई होकर के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ कंसीडर कर लीजिए, लेट इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाए इसलिए हम लोग कंसीडरेशन कर रहे हैं, आर बाई 2l इक्वल टू के, ठीक है, तो आर बाई एल किसके बराबर हो जाएगा, 2k के बराबर होगा। और यहाँ पे देखिए ओमेगा इक्वल टू 1 बाई रूट एल इंटू सी, ये कंसीडर कर लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, जो पिछले में कंसीडर किए थे वही हमें यहाँ भी कंसीडर करना है, ठीक है, 1 बाई एल इंटू सी, ये हो जाएगा। तो इक्वेशन जो आपकी जो बन के आएगी फाइनल इक्वेशन, वो कुछ इस फॉर्मेट की बन के आएगी, प्लस 2k डी क्यू बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू बी बाई एल। ये फॉर्मेट आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का बन के आएगा, इसको कुछ नाम दे दीजिए इक्वेशन, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, ये थोड़ी सी आसान हो गई है देखने में, बस सॉल्व करने में उतना आसान नहीं है, पर उतना कठिन भी नहीं है कि सॉल्व ना हो। बीएससी फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया गया होगा, मैथमेटिक्स में बीएस जो आपका पार्ट है डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें इस टाइप के इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे, वही रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है आगे, सबसे पहले तो हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, एक और चीज कंसीडरेशन करनी होगी यहाँ पे, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर किया गया है, Q माइनस वी बाई ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू एक्स, ये कंसीडर हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर ये हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से निकालिए ये वैल्यू, डबल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज और सिंगल डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी वेरिएबल को किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं,
इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका डबल, पहले सिंगल डेरिवेटिव करिए, डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, ये बराबर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी के। ये वैल्यू कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू वी बाई ओमेगा स्क्वायर एल जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एल सी और वोल्टेज जो अप्लाई किया गया वो बदल नहीं रहा है, फिक्स है, ठीक है। इसलिए इसको कांस्टेंट, केवल बदल रहा है चार्ज, वो भी चार्ज किसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस। एकाएक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे चार्ज होता है, उसके क्रॉस जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करता रहता है, यानी चार्ज का स्टोरेज जो है वो बढ़ता रहता है, इसीलिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। और वी वोल्टेज ओमेगा स्क्वायर एल ये सब कांस्टेंट है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदलेंगे, तो डेरिवेटिव इनका जीरो आएगा, ठीक है। फिर से डबल डेरिवेटिव करिए इसका, डबल डेरिवेटिव भी डबल डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई आपकी। अब हम लोग ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, पुट करके देखते हैं। देखिए पुट करिए, क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वी बाई, कि इसमें दिखेगा नहीं आपको, ध्यान दीजिएगा, क्यू की जगह पे आप पुट करिएगा एक्स प्लस वी बाई ओमेगा स्क्वायर एल, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग क्यू की जगह पुट करेंगे, डी क्यू बाई डी टी की जगह डी एक्स बाई डी टी, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर की जगह डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर पुट करेंगे, तो इक्वेशन आपकी और सिंपल फॉर्म में हो जाएगी। क्या हो जाएगी देखो, इसकी जगह पे क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू के डी एक्स बाई डी टी, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर, क्यू की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वी बाई ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू वी बाई एल, ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इससे ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा वी बाई एल, ओमेगा या डब्लू कुछ भी बोलिए, पर ध्यान रखिए वैल्यू किसके लिए है, ठीक है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद नॉन जीरो कांस्टेंट बन गई, ठीक है, जीरो कांस्टेंट बन गई, यही हम बनाना चाह रहे थे इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म आ रहा था, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में मॉडिफाई कर लेते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। पर कई बार इस फॉर्मेट में मॉडिफाई नहीं होगा, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना होगा, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो आप सीखेंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। आइए इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे आता है, देखिए पिछले डिस्चार्जिंग वाले केस में इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व किए थे, उसका सॉल्यूशन जो आया था वही सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। वहां पे q इक्वल टू आया था, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा, क्या आया था, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस पी प्लस सेकंड कांस्टेंट, फिर से एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। कुछ इस फॉर्मेट का आपका सोल्यूशन आया था, वही सोल्यूशन यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वही है, बस केवल x की जगह पे q है, तो इसका भी सोल्यूशन यही आएगा, ठीक है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एक जनरल ट्रायल सोल्यूशन लेकर के इसको सॉल्व करिए, तो ये फॉर्मेट बन के आएगा, दो सोल्यूशन आएंगे, दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन जो होगा वो ये बन के आएगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन जो है वो इस तरह से बन के आएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन दो अलग अलग आएंगे, उनको कंबाइंड फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अलग अलग कांस्टेंट के जरिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे P क्या था, वेयर P इक्वल टू अंडर रूट
के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पी की वैल्यू है और के की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं और ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू जान रहे हैं। A1 A2 कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। x की वैल्यू जब ये आ गई आपकी, तो जो आपका चार्ज का जो सोल्यूशन आएगा, फाइनल सोल्यूशन तो हमें इसका चाहिए, टाइम डिपेंडेंट चार्ज का। x की जब वैल्यू आ गई है तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप करें, देखिए सोल्यूशन क्या बन के आएगा। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 टाइम डिपेंडेंट चार्ज जो होगा, ट्रांजिएंट चार्ज जो की है, वो क्या आएगा, देखिए x प्लस वी बाई ओमेगा स्क्वायर एल। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व की है, कुछ इस तरह से आई है, ये वैल्यू पुटअप करिए यहाँ पे, क्या होगा a1 एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी प्लस a2 एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी प्लस v बाई ओमेगा स्क्वायर एल। कुछ इस तरह की वैल्यू आई हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू निकल करके आई हुई है क्यू की, टाइम डिपेंडेंट चार्ज की, तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। ये जो वैल्यू आई है v बाई ओमेगा स्क्वायर एल, ये क्या है, देखिए v बाई ओमेगा स्क्वायर एल जो है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे करें, देखिए हियर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल इंटू सी, ठीक है। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप करेंगे, देन v बाई ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू v बाई 1 बाई एल इंटू सी इंटू एल, एल से एल कैंसिल आ जाएगा, बचेगा v इंटू सी, और v इंटू सी जो होता है वो मैक्सिमम चार्ज अक्रॉस द वोल्टेज क्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है, इसी को मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है, लेट कर दीजिए या से, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टाइम डिपेंडेंट चार्ज जो बन के आएगा वो क्यू नॉट प्लस a1 e टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी, ठीक है, ये इक्वेशन बन के आएगी आपकी। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन जो मॉडिफाई होकर के आएगी वो कुछ इस फॉर्मेट में हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में अलग अलग केस हम इस्तेमाल करेंगे, 3 केस होते हैं, आप पिछले डिस्चार्जिंग के केस में देख चुके हैं। कौन कौन से केस हमने इस्तेमाल किए थे इसको सॉल्व करने के लिए, उन तीनों केसेस का हम लोग इसको भी सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका ग्राफ अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कैसा ग्राफ होगा इसका। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो होगी वो के और पी पर डिपेंड करेगी, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि पी जो टर्म लिखा गया है आपका के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वो है क्या, ठीक है। जो पी है आपका उसकी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हियर 3 cases will arise which we have to discuss. Now here 3 cases will arise which we have to discuss one by one. ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, देखिए केस फर्स्ट है जब p की वैल्यू जो हो वो रियल पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, p इज ग्रेटर देन 0, यानी कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर हो, या
अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में देखें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हो √4L/C की, ठीक है। इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में हम लोग क्या करें, पहले जो इक्वेशन नंबर 3 इसको डाल दीजिए, इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 with respect to time, we get, टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करिए, देखिए क्या आएगा, dq/dt इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए Q0 वाला टर्म जो होगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज एक कांस्टेंट टर्म है। और ये वाले डिफरेंशिएट होकर के कुछ इस तरह से आएंगे, कैसे आएंगे देखो, ये टर्म तो जीरो हुआ, प्लस सेकंड टर्म क्या बन के आएगा देखो, a1 माइनस k प्लस p एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस k प्लस p इंटू टी। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, इसके फैक्टर का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे, जो पावर है इसकी वो माइनस k प्लस p आपके आगे मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड का हो जाएगा a2 माइनस k माइनस p एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस k माइनस p इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कांस्टेंट a1 a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। नाउ इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। नाउ अप्लाइंग, दो कांस्टेंट है, दो इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। इनिशियल कंडीशन, नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या है, जब टाइम जीरो है तब के केस में देखिए चार्ज का अमाउंट भी जीरो होगा, जो चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के क्रॉस, और करंट जो फ्लो हो रही है वो भी जीरो होगी, क्योंकि वोल्टेज अभी हमने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो ये केस अप्लाई होगा तो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 जो बन के आएगी 2। नाउ अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 एंड i इक्वल टू 0 टू इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 बिकम, देखो क्या हो जाएगा, यहां पे अप्लाई करो, ये वैल्यू जीरो हो गई, ये है Q0, Q0 इक्वल टू क्या आएगा देखो, ध्यान दो, Q0 इक्वल टू t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये a1 और ये a2 इस तरह से आएगा, a1 प्लस a2, ये माइनस Q0, Q0 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। a1 प्लस a2 इक्वल टू माइनस Q0 बचेगा, ये है फ्रॉम इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 में पुटअप करिए, करंट का अमाउंट तो जीरो है, यहां पे पुट करेंगे, देखो क्या आएगा, a1 माइनस k प्लस p प्लस a2 माइनस k माइनस p, ये टर्म जीरो के बराबर आ जाएगा। जीरो इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस k a1 प्लस a1 p माइनस k a2 माइनस a2 p, ये हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करिए इसको, माइनस के कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, a1 प्लस a2, यहाँ पे, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन ले लीजिए, a1 p a2 p है, इसमें से p कॉमन ले लीजिए, a1 माइनस a2 आया, ठीक है। a1 प्लस a2 की वैल्यू माइनस Q0 है, वो पुटअप कर दीजिए, तो इक्वेशन जो मॉडिफाई होकर के आएगी, 0 इक्वल टू Q0 के प्लस p a1 माइनस a2, ठीक है।
ये इक्वेशन आपकी मॉडिफाई होकर के चली आएगी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो a1 माइनस a2 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी, माइनस क्यू नॉट के बाई पी। कुछ इस तरह की वैल्यू निकल करके आ गई। एक बार दोनों को ऐड कर दें, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। दोनों को जब ऐड कर देंगे, इक्वेशन इस और दिस को ऐड किया, नाम दे देते हैं कोई, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। नाउ adding equation 5 and 6 we get, देखो ऐड करो, a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इस तरफ 2a1 इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट और दिस माइनस क्यू नॉट के बाई पी। ठीक है, क्यू नॉट कॉमन ले लें, माइनस क्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, माइनस क्यू नॉट कॉमन ले लेंगे तो, और पी का एलसीएम ले लीजिए पहले, तब क्या कॉमन लीजिए। यहाँ पे क्या बचेगा, पी प्लस के बाई पी। ठीक है, कुछ ये वैल्यू आएगी 2a1 की। जब ये वैल्यू 2a1 की आएगी तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस क्यू नॉट बाई 2p इंटू पी प्लस के। ठीक है, ये वैल्यू आपकी a1 की निकल के चली आएगी। इसी तरह a2 सॉल्व करिए, a2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इस तरफ भेज दीजिए। ठीक है, a2 को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी निकल करके क्यू नॉट बाई 2p, ये भी माइनस के साथ होगा, यहाँ पे p माइनस के आएगा। ठीक है, ये वैल्यू a2 की आएगी, यहीं पे a1 पुट कर लीजिएगा इस इक्वेशन में, 5 में या 6 में, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a2 की। a1 और a2 आपके फाइंड आउट हो गए, ये दोनों आपको पुटअप करने हैं इक्वेशन 3 और 4 में। ठीक है, नाउ इक्वेशन 3 और 4 विल बी, देखिए इक्वेशन 3 और 4 कैसे बन जाएंगे। 3 वाली इक्वेशन जो आपकी बनेगी, क्यू टी इक्वल टू क्यू नॉट प्लस a1 की वैल्यू है माइनस क्यू नॉट बाई 2p माइनस क्यू नॉट बाई 2p के प्लस p इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस p इंटू टी। ये वैल्यू है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस p इंटू टी। ये वैल्यू आई आपकी, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस क्यू नॉट बाई 2p माइनस के प्लस p इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस p इंटू टी। ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, ये चार्जिंग की वैल्यू, चार्ज की जो इक्वेशन नंबर 3 मॉडिफाई होकर के कुछ इस फॉर्मेट में बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेट मॉडिफाई होकर के आएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो माइनस क्यू नॉट बाई 2p कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट चार्ज जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, देखो क्यू नॉट प्लस माइनस क्यू नॉट बाई 2p यहाँ पे बचा, देखो क्या, k प्लस p एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस k प्लस p इंटू टी, और प्लस
माइनस के प्लस पी एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन के आ जाएगा आपका टाइम डिपेंडेंट चार्ज का। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, क्या नाम देंगे? 6 हो गया, 7 दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 इसको नाम हम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 7 आपकी ये हो जाएगी। इक्वेशन 4 में वैल्यू रखिए। इक्वेशन 4 में देखिए क्या है, dq बाई dt है। dq बाई dt क्या है? टाइम डिपेंडेंट करंट है, it इसको लिख सकते हैं वैल्यू इक्वल्स टू, देखो a1 की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे माइनस क्यू नॉट बाई 2p, ये कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे, अभी कॉमन मत लीजिए, पूरी वैल्यू लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं a1 की वैल्यू जो आपकी है माइनस क्यू नॉट बाई 2p के प्लस पी है एक्सपोनेंशियल टू द पावर इसके बाद क्या है माइनस के प्लस पी माइनस के प्लस पी एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी, ये वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू आपकी क्या है देखिए, माइनस क्यू नॉट बाई 2p माइनस के प्लस पी माइनस के माइनस पी इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी पूरी बन करके आ गई है यहां से इक्वेशन नंबर 4 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 से जो आपकी वैल्यू मॉडिफाई होकर के कुछ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। इसको और थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखिए क्या करें, माइनस क्यू नॉट बाई 2p कॉमन ले लीजिए। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी। यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्यू नॉट बाई 2p यहाँ पे पॉजिटिव टर्म में अगर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको प्लस ले लीजिए, यहाँ पे माइनस साइन रखिए। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के प्लस बी और के प्लस पी, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। कुछ इस तरह से आपकी टाइम डिपेंडेंट करंट की वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसकी जगह पे आप लोग क्या ले सकते हैं, देखो ये वैल्यू देखो क्या आएगी, के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इसको थोड़ा सा ओपन कर दो, देखो क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो वैल्यू बन के आएगी माइनस के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू बन करके आ गई। यानी इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी जगह पे रख देंगे तो क्या बनेगा, टाइम डिपेंडेंट जो करंट होगी क्यू नॉट बाई 2p माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के प्लस पी इंटू टी। यहाँ पे भी वही वैल्यू रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के माइनस पी इंटू टी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ पे जो फाइनल करंट की इक्वेशन जो कुछ इस फॉर्मेट में बन के आएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दीजिए। इक्वेशन नंबर 7 और 8 का हमें ग्राफ देखना होगा। वो ग्राफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, किस तरह के ग्राफ आपके शो होंगे इक्वेशन नंबर 7 और 8 के, टाइम डिपेंडेंट चार्ज और टाइम डिपेंडेंट करंट के, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे, थैंक यू।